सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बीटा मेल, क्या आप भी इन टर्म्स को सुनकर अक्सर खुद से सवाल करते हैं कि इन सारी पर्सनैलिटीज में से आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है? सोशल मीडिया यूज करने वाला लगभग हर इंसान आजकल सिग्मा मेल टर्म का यूज करता दिखाई देता है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इसे समझ ही नहीं पाते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि सिग्मा मेल, अल्फा मेल, इन सब का क्या मतलब होता है। कई लोग तो कूल दिखने के लिए इन टर्म्स का यूज अपनी मर्जी से कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ड अपने आप में ही काफी कुछ कहते हैं। अगर आप किसी को सिग्मा मेल कह रहे हैं तो इन दो वर्ड से ही आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए इसे यूज करने से पहले आपको इसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें हम सिग्मा मेल माइंडसेट से जुड़ी हर एक बात आपको बताएंगे, ताकि आप भी इस नई जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और सिग्मा मेल माइंडसेट को समझकर इसकी अच्छी बातें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। सिग्मा मेल को समझने के लिए आपको पहले अलग पर्सनैलिटीज और उनके लिए यूज की जाने वाली टर्म्स को समझना होगा। दरअसल ये क्लासिफिकेशन बहुत पुराना है। इसे एक अमेरिकन राइटर थियोडोर रॉबर्ट बेल ने बनाया था, जिन्हें वॉक्स डे के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सोशियो सेक्सुअल हायरार्की। आपको इस हायरार्की को बहुत डिटेल में जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसीलिए हम आसान शब्दों में इसे आपको समझाते हैं। हायरार्की का मतलब होता है लोगों को उनकी पोस्ट या फिर उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर क्लासिफाई करना। वॉक्स डे की इस सोशियो सेक्सुअल हायरार्की में 5 क्लासिफिकेशन है: अल्फा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, डेल्टा मेल और ओमेगा मेल। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्मा मेल का है। एक्चुअली सिग्मा मेल इस क्लासिफिकेशन के बाहर लेकिन अल्फा मेल के बराबर में रखा जाता है। इसका रीजन है कि अल्फा मेल और सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी में कई चीजें हैं जो एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। आप इस बात को भी नोट कीजिएगा कि अल्फा मेल को इस हायरार्की में सबसे बेस्ट और सबसे ऊपर माना जाता है, वहीं ओमेगा मेल को बहुत ही एवरेज और लूजर पर्सनैलिटी समझा जाता है। अब अगर अल्फा मेल बेस्ट है तो आप इनकी पर्सनैलिटी की कुछ बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा चार्मिंग, सबके बीच पॉपुलर, मैस्कुलिन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हर काम में आगे रहने वाला, एडवेंचर पसंद करने वाला, रिस्क लेने वाला, जो किसी से भी नहीं डरता हो, जिसमें सुपीरियर होने का एटीट्यूड हो और कॉन्फिडेंस हो। ये सारी बातें जिस मैन में हो, हम उसे कहते हैं अल्फा मेल। अल्फा मेल के बारे में हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसे समझे बिना आप सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते। सिग्मा मेल को हम अल्फा मेल के बराबर ही रखते हैं क्योंकि ये भी अपने आप में सुपीरियर होते हैं और इनमें टैलेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, रिस्क लेना इन्हें भी पसंद होता है। ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन अल्फा मेल की तरह ये लाइमलाइट में नहीं रहते। इन्हें अपनी धुन में रहना पसंद होता है। ये नहीं चाहते कि ये लोगों के सामने अपने काम की खुद तारीफ करें और वाहवाही करवाएं, और यही बात इन्हें सबसे अलग करती है। आपको बता दें कि अगर फीमेल्स अल्फा मेल से भी ज्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं तो वो हैं सिग्मा मेल। सिग्मा मेल्स के अट्रैक्टिव होने के पीछे मेन रीजन है उनकी मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं और आपके 2 मेल फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड हमेशा अपनी तारीफ करता है, अपने आप को सबसे बेस्ट मानता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट करता है। हाँ, ये बात है कि वो बेस्ट है भी, लेकिन सबके सामने इस बात को बार बार दोहराना, लोगों से अपनी तारीफ सुनना और लोगों के बीच पॉपुलैरिटी गेन करना उसे अच्छा लगता है। वहीं जो आपका दूसरा दोस्त है, उसमें भी ये सारी खूबियां हैं। वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और अपने काम को अकेले संभालना अच्छे से आता है। वो कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन कोई हमेशा उसकी तारीफ करे, उसकी वाहवाही करे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए अगर वो कोई बड़ा काम करता भी है तो वो उसे लोगों के सामने जताता नहीं है, ताकि लोग उसकी तारीफ के पुल ना बांधे। इस बंदे की एक और खास बात यह है कि अगर इसके सामने कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो तो ये उसे अप्रिशिएट करने में पीछे नहीं हटेगा। वो हर कोशिश करेगा जिससे सामने वाले को अच्छा फील हो। तो अब बताइए, नेचुरली आप किस लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगी? ऑब्वियसली दूसरे वाले की तरफ। अब अगर आपसे कोई इस जवाब के पीछे का कारण पूछ ले तो शायद आप रीजन ना बता पाए, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस और नेचुरल सी बात है कि आपको डाउन टू अर्थ लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा फील करवाते हैं। अगर कोई इंसान आपके सामने सिर्फ अपनी ही बात लेकर बैठा रहेगा तो जाहिर है आपको थोड़े समय में ही ये लगने लगेगा कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। इसीलिए सिग्मा मेल्स को लोगों के बीच ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे लिसनर भी होते हैं। ये लोगों के साथ काइंड और वेलकमिंग होते हैं और उन्हें अच्छा फील करवाते हैं।
तो आइए अब हम एक बार सिग्मा और अल्फा के बीच के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। पहले लड़के की बात की, वो दरअसल अल्फा मेल की क्वालिटीज हैं। अल्फा मेल और सिग्मा मेल्स के कई कॉमन क्वालिटीज शेयर करने के सिग्मा मेल को अल्फा मेल से बेहतर समझा जाता है। ऐसा क्यों? इसका एक सिग्मा को अल्फा मेल से बेहतर बनाती है। इन क्वालिटीज में सबसे पहली है इमोशनल बैलेंस। सिग्मा मेल्स को पता होता है कि उन्हें अपने इमोशंस को कहां दिखाना है, कहां कंट्रोल करना है और कहां इन्वेस्ट करना है। साथ ही वो अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझते हैं और उन्हें एक्सेप्टेड फील करवाते हैं। वहीं अल्फा मेल्स इस मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं। वो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि उन्हें दूसरों के इमोशंस को समझने में मुश्किल होती है और इसीलिए कई बार वो अपने आसपास के लोगों की परेशानी को समझ नहीं पाते। अल्फा मेल्स का नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग होता है। उन्हें लगता है कि उनसे जुड़े लोगों को उन्हें हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, इसीलिए वो लोगों के काम पर नजर रखते हैं और उन्हें हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं। लेकिन सिग्मा मेल ऐसे नहीं होते, वो केयरिंग होते हैं। उन्हें अपनी लिमिट्स पता होती है, इसीलिए वो दूसरों के काम में बेवजह इंटरफेयर नहीं करते, न ही उन पर अपना काम थोपते हैं। हमने आपको अल्फा मेल की क्वालिटी बताते हुए कहा था कि उन्हें हमेशा सबसे आगे रहना पसंद होता है, इसीलिए वो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स में जेलसी या दूसरों से आगे निकलने की होड़ नहीं होती। उन्हें बस अपने काम से और अपनी परफॉर्मेंस से मतलब होता है। सिग्मा मेल्स अल्फा मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बहादुर भी होते हैं और जब उन्हें कोई इंसान पसंद आता है तो वो उसे जिंदगी भर साथ रखते हैं। वहीं अल्फा मेल एक ही इंसान के साथ रहकर जल्दी बोर हो जाते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि सिग्मा मेल इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। अब तक आपने सिग्मा मेल की जिन क्वालिटीज के बारे में सुना, उन्हीं को लेकर हम इनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने बताया कि सिग्मा मेल को शो ऑफ और लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए वो कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना तो पैसा कमाते हैं, ना ही उन्हें खर्च करते हैं, बल्कि वो सिर्फ वही जॉब करते हैं जिनमें उन्हें खुशी मिले, जिससे वो सेटिस्फाइड हो। सिग्मा मेल कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते। ज्यादा पैसे कमाने की भूख और फालतू चीजों पर पैसा खर्च करने की आदत उनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी वजह से वो अपने कनेक्शंस और अपने दोस्तों में भी यही चीज देखते हैं। सिग्मा मेल कभी भी वेल्थ के बेसिस पर कनेक्शंस बनाने में विश्वास नहीं रखते, ना ही वो ये चाहते हैं कि कोई उनके पैसों की वजह से उनके साथ रहे। यही वजह है कि सिग्मा मेल के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। जब भी बात पैसों और कंफर्ट के बीच में आती है तो अक्सर हम कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हमें इतना पैसा मिल रहा है तो ज्यादा काम करने में क्या बुराई है। लेकिन सिग्मा मेल की सोच यहां हमसे अलग है। वो पैसों को कभी भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि उनके लिए क्वालिटी ऑफ वर्क, हैप्पीनेस और ग्रोथ मायने रखती है। वो अपने गोल्स को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। जो गोल्स उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं वो उसे हर कोशिश करके पूरा करते हैं। आसपास के लोगों के ओपिनियन से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपने पैसों को भी वो सोच समझकर खर्च और इन्वेस्ट करते हैं। उनका माइंडसेट अपनी जरूरतों को कम रखने का होता है। वो कम चीजों में खुश हो जाते हैं और सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों पर ही खर्च करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से उन्हें पैसों की कमी जैसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, साथ ही अपने पार्टनर को भी खुश रख पाते हैं। आइए अब हम आपको सिग्मा मेल की एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जितना आपने अब तक सिग्मा मेल के बारे में समझा, उससे यह बात समझना और भी आसान हो जाता है कि सिग्मा मेल को अपनी जिंदगी में अननेसेसरी ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं या वो आपके दोस्त हैं तो वो कभी भी आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और इस पर आपसे झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स अक्सर इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए आपके बीच का कनेक्शन इन सब बातों से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। आप कभी भी किसी सिग्मा मेल को ओवर पोजेसिव या जेलस होता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपने आप पर और अपने कनेक्शंस पर भरोसा करते हैं। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि कहां उन्हें इंटरफेयर करना है और कहां नहीं। इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं, जो एक उम्र के बाद अधिकतर लोगों में आ जाती है। लेकिन आज के जमाने में हर किसी से ये मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। आज के टाइम में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपना एक अलग वर्जन लेकर घूमते हैं, वहीं सिग्मा मेल अपने आप को रियल रखने में विश्वास रखते हैं। वो जैसे रियल में होते हैं वैसे ही खुद को दिखाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो आपको क्लियरली बता देते हैं। कभी भी अपने दोस्तों या पार्टनर्स को किसी गलत एक्सपेक्टेशन में नहीं रखते, ना ही कभी उनके सामने अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सिग्मा मेल एक ऐसी डायरी होते हैं जिसे पढ़ने की इजाजत हर किसी को नहीं होती, लेकिन अपने खास लोगों के लिए हमेशा वो इस डायरी को खुला रखते हैं ताकि उनके बीच कोई सीक्रेट या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश न हो।
आप भी इसी तरह सिग्मा मेल माइंडसेट को अपना कर देखिए, इससे आपको जिंदगी में बहुत कामयाबी मिलेगी। आपने 3 इडियट्स फिल्म्स का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे नहीं एक्सीलेंस के पीछे भागो। अब यहां 2 मिनट के लिए सक्सेस की जगह लोगों को रख दीजिए और एक्सीलेंस की जगह वैल्यूज को, यानी लोगों के पीछे मत भागो, वैल्यूज के पीछे भागो। लोग अपने आप आपके पास आएंगे। चलिए बड़ी ही आसान शब्दों में इसे समझते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद नहीं करते। मार्केट जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, उन्हें हमेशा अपने आसपास लोग चाहिए होते हैं, राइट? ये तो बहुत ही छोटी सी बात हुई, लेकिन इसे अगर आप थोड़ा लार्जर लेवल पर देखेंगे तो यही लोग हमेशा दूसरों में अपना कंफर्ट तलाशते हैं। कोई इन्हें चाहे कैसे भी ट्रीट करे, ये अपने कंफर्ट के लिए फिर भी उनके साथ रहते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते। इसे ही हम हमेशा अवेलेबल रहना कहते हैं। इसे एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जब भी आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं तो उन्हें आपकी वैल्यू नहीं होती। ये बात तो आपने भी कभी ना कभी नोटिस की ही होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर किसी के लिए ऐसा मत कीजिए, स्पेशली उनके लिए जो आपसे अपने मतलब के लिए बात करते हो। ऐसे लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने के बजाय आप सिग्मा मेल की तरह अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। अपना काम निकलवाने वाले लोग भले ही अभी आपकी रिस्पेक्ट ना करते हो, क्योंकि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब एक बार आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लेंगे और उनके लिए अवेलेबल रहना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आने लगेगी। इन मामलों में सिग्मा मेल खास ख्याल रखते हैं। वो अपनी बाउंड्रीज इस तरह सेट करके रखते हैं कि कोई भी उनका फायदा ना उठा सके। वो अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा को मेंटेन करके रखते हैं। आपने कितने ही लोगों को सुना होगा कि लड़कियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन करियर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनना बहुत ही मुश्किल है। सिग्मा मेल भी इसी मंत्रा में बिलीव करते हैं। वो हर दूसरी लड़की के पीछे या कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं भागते, बल्कि वो अपने करियर, अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस रहना पसंद करते हैं। सिग्मा मेल को जब कोई लड़की पसंद आती है तो वो उसके साथ रहने के लिए अपने कनेक्शन को डेवलप करने का टाइम देते हैं। उनके केस में ऐसा नहीं होता कि आज मिले और कल रिलेशनशिप में आ गए। इसकी एक वजह यह भी है कि सिग्मा मेल रियल कनेक्शंस में बिलीव करते हैं, जहां वो अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ जेन्युइन रह सके। उन्हें किसी तरह का दिखावा ना करना पड़े, किसी तरह का ड्रामा ना झेलना पड़े। इसीलिए जब तक उन्हें कोई इंसान सच में पसंद ना हो, वो कभी भी उसके साथ कनेक्शन बनाने की शुरुआत नहीं करते। अगर आपका पार्टनर एक सिग्मा मेल है तो आपको इस बात की चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है कि वो आपके साथ फेक है या आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि सिग्मा मेल में इस तरह की क्वालिटीज होती ही नहीं है। वो हमेशा आपसे लॉयल रहेंगे, आपके अलावा अपना बाकी सब। सिग्मा मेल के लिए जितना जरूरी उनकी फिजिकल फिटनेस होती है, उतनी ही मेंटल फिटनेस भी होती है। वो क्या खा रहे हैं और कैसी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, इस बात का सिग्मा मेल खास ख्याल रखते हैं। ये थोड़े वर्कोहॉलिक तो होते हैं, लेकिन काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान भी बखूबी रखते हैं। वर्क प्रेशर में भी कभी भी अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करते। इस पूरे शो में हमने कई बार आपको सिग्मा मेल और उनके कनेक्शंस के बारे में अलग अलग बातें बताई। इससे आपको यह समझ आ चुका होगा कि सारी आदतें किस तरह उनकी मेंटल हेल्थ को सही रखती हैं। जो इंसान अपनी प्रायोरिटीज को लेकर क्लियर होता है, उसे स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसे कब और कहां ध्यान देना है, कौन सी चीज उसके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। साथ ही सिग्मा मेल्स मीनिंगफुल कनेक्शंस पर फोकस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी अटेंशन हर किसी को नहीं देनी पड़ती और वो फालतू की टेंशन से बच जाते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ही उनका ड्रामा से दूर रहने का सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपके पास पूरे टाइम ड्रामा करने वाले या टॉक्सिक लोग होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। इनफैक्ट अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं तब भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। इसीलिए तो सभी कहते हैं कि हमें अपना सर्कल छोटा रखना चाहिए और सिर्फ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो ये था हमारा शो सिग्मा मेल माइंडसेट। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। सिग्मा मेल माइंडसेट को लेकर आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। इस शो में बताई गई अच्छी बातों को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। सिग्मा मेल पर्सनैलिटी के बारे में जान के आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये लोग भीड़ में भी अलग दिखते हैं, और अगर आप भी अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना।